तो देखिए स्टूडेंट, आपको प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से कि इसमें क्या कह रखा है कि दर्शाइए दिखाइए कि संख्या रेखा पर अनुरूप 5 को हमने अपन को दिखाना है। अनुरूप 5 को अपन को संख्या रेखा पर निरूपित किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हल किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए ये एक मूल बिंदु से 2 इकाई की एक क्या है रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। खींच ली 2 इकाई की एक रेखाखंड, इसको नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। और इसके ऊपर एक इकाई का यानी 1 इकाई का एक लंब डालता हूँ, ठीक है। ये 1 इकाई, इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। और ए और बी को क्या है, ए और बी को क्या है मिला, ए और बी को मिला देता हूँ। तो अब देखिए ये हो गई अपनी संख्या इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई अपनी संख्या रेखा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार से ओ ए बी का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय ये है सिंकोन त्रिभुज, तो ये कौन इसके सामने वाला, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। तो कर्ण क्या है, OB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है 2 की 2 प्लस 1 की कर्ण लंब क्या है, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 1, ये हो गया 5। OB स्क्वायर बराबर 5, OB क्या आ गया अपने पास √5, तो ये क्या आ गया √5। अब इतनी ही ये क्या आ गया अपने पास भी √5। अब √5 अपने पास आ गया है, तो √5 को अपने को क्या है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब इतना प्रकार अपन खोलेंगे, अब इतना प्रकार अगर खोलेंगे उसका अपन एक चाप इस प्रकार से काटते हुए संख्या रेखा पर ले जाएंगे। तो जो चाप है उतनी, ये मूल बिंदु हो गया 0, ये चाप ये लंबाई √5 है, तो ये भी लंबाई √5 होगी। तो शून्य से √5 लंबाई पर अपने पास संख्या √5 निरूपित हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दशमलव प्रसाद 3 प्रकार का, तो दशमलव प्रसाद 3 प्रकार का होता है। तो देखिए हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दशमलव प्रसाद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ दशमलव प्रसाद 3 प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसाद, एक अशांत आवर्तिक यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसाद, एक अनअवसानी अनआवर्ती दशमलव प्रसाद। आपको नाम नए लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम उदाहरण के माध्यम से ये समझेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए उदाहरण लेते हैं कि निर्मित संख्याएं, उदाहरण लेते हैं, जैसे एक संख्या 10/3, एक संख्या है 7/8, एक तीसरी संख्या है 1। ये क्या है, ये विभिन्न संख्याएं देगी। एक है 10/3 है, एक है 7/8 और एक है 1/7। ये 3 संख्याएं देगी। अगर इनको हम दशमलव में बदलेंगे, दशमलव रूप में अगर इनको लाएं तो इनके माध्यम से हम समझ जाएंगे
इन उदाहरणों के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या क्या है, किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार से। तो पहला ही देखिए, पहला क्या है, 10/3 एक संख्या है, 10/3 है तो इसको दशमलव में इस प्रकार लिखते हैं, दशमलव प्रसार में इस प्रकार लिखते हैं। दशमलव प्रसार देखिए 10/3 का भाग है, ये जो होता है ये तो भिन्न रूप है और इसका दशमलव रूप किस प्रकार होगा, 10/3 का भाग देंगे, 10/3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 9, क्या 9, और यहाँ क्या से शुरू हो जाए 1, और फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव लगते यहाँ 10, फिर ये 9, फिर 1, फिर एक बार ये देखिए, इस प्रकार ये चलता है, ठीक है, चलता जाएगा इस प्रकार, ये फिर 2, ये ऐसे चलता जाएगा, ये पूरा क्या है चलता जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये देखिए 3 ऐसे चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, जैसे ये भी, ये शेषकाल एक बचता ही रहेगा, और फिर 1 शून्य लगने के बाद फिर 3 से 3.3 ऐसे चलता ही रहेगा, इन 3 की आवृत्ति होती रहेगी दशमलव के बाद। ये एक तो ये हो गया, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि ये जो है 10/3, ये 10/3 बराबर क्या होगा, ये जैसे 3 से 100, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ये पहला तो ये दशमलव प्रसार। अब देखिए दूसरे का भी दशमलव के रूप में बदल के देखते हैं, दूसरे का दशमलव के रूप में यहाँ 7 में 8 का भाग, 7 में क्या देते हैं 8 का भाग देते हैं, 7 में 8 का भाग देने का 7 में सीधा जाएगा नहीं 7, क्योंकि 7 क्या है संख्या 8 से छोटी है, तो अगर भाजक से छोटा हो तो कभी भी भाग संभव नहीं, भाग संभव तो है लेकिन भाग सीधा जाएगा नहीं, सीधा पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या हम दशमलव के द्वारा ये लेंगे, दशमलव हमें उपयोग में लेना ही पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे क्या आ गया, 0 दशमलव लगाते यहाँ में 0 आ गया, ये क्या 8 का अगर 8 का पहाड़ा 70 तक बोलते हैं कितना, 8 गुना 8 64, 8 गुना 8 64 हो गया, और फिर कैसे इस पर बचा 6 बचा, फिर 8 का बाद फिर 6 में नहीं जाता, फिर 1 शून्य और अपन ऊपर से हमने दशमलव लगा ही रखा है तो ये हो जाएगा। 60 तक 60 में 8 का भाग देंगे तो 56, यानी 8 7 56, फिर कैसे इस पर बचा 4, फिर 1 शून्य ऊपर से उतारा क्या 8 5 40, तो यहाँ 0 शेष पर हो गया, ये तो पूरा हो गया। तो इसका ये देखते हैं 7/8 का क्या होगा 8 7, ये तो अपन ने भाग देके देख लिया। इसके बाद क्या देखते हैं अपन, इसके बाद जो है वो है 1 में 7 का भाग है, 1 में 7 का भाग, तो ये 1 में 7 का भाग देते हैं, जिसको किस प्रकार देते हैं 1 में 7 का भाग की भी पॉइंट दशमलव लेना पड़ेगा पर नहीं, क्योंकि सीधा तो 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट यानी 0 दशमलव, फिर 0 दशमलव लगाए तो यहाँ पे क्या आ गया 0, 10 तक 7, 10 में 7 का भाग देंगे तो क्या 1, यहाँ 1 और यहाँ 7, तो क्या शेष बल बचा 3 शेष बल बचा, फिर 3 में क्या है 0 और लगाते हैं तो 30, 7 में 30 का भाग दें तो 28, 7 चौको 28, फिर शेष बल बचा 2,
फिर शून्य उतारा 7 दूनी 14, फिर क्या सेंसिबल बचा 6, फिर क्या सेंसिबल बचा 6 सेंसिबल बचा, तो फिर शून्य और उतारा तो 8 7 56, फिर क्या सेंसिबल बचा 4, क्या सेंसिबल बचा 4, फिर शून्य और ये 40, फिर 40 7, फिर 7 5 35, फिर 5 क्या भी फिर 7 49, फिर 0, फिर 1 बचा, फिर 7, फिर 7, फिर 1 बच गए, फिर क्या हो 1 0, फिर वही 7 3, ये प्रोसेस फिर दोबारा चलती रहेगी, 30, फिर 28 ऐसे, फिर 2, ये प्रोसेस सेम कहाँ तक, यहाँ तक तो अलग अलग चलेगा, इसके बाद फिर सेम यही का यही, ये इतना जो पूरा है वही इसका दोहराएगा, 1 2 3 1 2, यानी 1 4 2 8 5 7, ये वापस फिर से यही, तो इसका ये चलता रहेगा, तो इस पे लिखते हैं एक चीज देखिए कि ये पार्ट है, ये 1 4 2 8 5 7, ये फिर रिपीट हो गए यहाँ पे देखिए, इस प्रकार ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये क्या है चलता रहेगा, ये इस प्रकार से चलता रहेगा, और ये क्या होगा ये अब इसको क्या है, अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति इसमें 3 की हो रही है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 और फिर 3 की बार, ऊपर जो ये निशान लगा होता है इसको क्या बोलते हैं बार, यानी पुनरावृत्ति को जिसके ऊपर भी ये लग जाता है तो ये पुनरावृत्ति को क्या दर्शाता है, पुनरावृत्ति को दर्शाता है, तो यहाँ पे किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये 3 के ऊपर लगेगा बार, 3 के ऊपर बार लगने से ये दर्शाएगा कि ये इस अंक की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, और यहाँ पे कितने की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ इतना अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको इस प्रकार से नहीं लिखते हुए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7, इस पूरे खंड के ऊपर बार का निशान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ इसकी क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, तो अब इससे हम ये अपन ने क्या लिख लिया, जो अपन ने जो संख्याएं अपन ने दी उनका क्या दशमलव प्रसार लिया, दशमलव प्रसार लिखा है अपन ने, तो दशमलव प्रसार किस प्रकार से देखिए, तो ये जो दशमलव प्रसार है इसमें अपन ने जो इसमें सेंसिबल क्या आ गया था, इसमें सेंसिबल अपने पास 0 आ गया था, जैसे 7 में अपन ने 8 का भाग दिया तो सेंसिबल क्या आ गया था 0 आ गया था, सेंसिबल क्या आ गया दोबारा लिख देता हूँ एक बार, जो मैंने लिख दिया पहले इस पे अगर शेष पर कुछ यानी कुछ संख्याओं के बाद भाग देने पर कुछ संख्याओं के बाद अगर 0 आ जाता है शेष पर, जैसे इसमें एक बार दिया भाग तो 0 नहीं, शेष पर 6, फिर शेष पर 4 आएगा, उसके बाद शेष पर 0 आ गया, अगर शेष पर 0 आ जाता है कुछ पदों के बाद तो वो क्या संख्या क्या कहलाती है, उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है,
शांत दशमलव और ये संख्या है कि इनका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद संख्या 3 3 3 3 ऐसे शांत थोड़ी ये तो चलती रही है, शांत तो हुआ जो रुक जाता है, पर ये शांत थोड़ी ये तो शांति खो रहे हैं, ये शांत है। और किस प्रकार का है शांत है? शांत है साथ में क्या एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे कौन से 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, पर यहाँ पे क्या हो रही है, ये खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, ये के अंकों के एक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें तो 3 एक अकेला अंक है, तो यहाँ पे 1 2 ये यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 ये एक पूरा खंड इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं अशांत, तो है ही है अशांत अनवसानी आवर्ती, यानी आवर्ती हो रही है इसकी अनवसानी आवर्ती यानी ये कौन सा अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी दशमलव प्रसार के 2 प्रकार का देखिए, एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत है इसके साथ आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसके आधार पर अपन इनके आधार पर हम प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्याओं का विभाजन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार देख के अपन अंतर कर सकते हैं कि कौन सी है क्या प्रीमेय संख्या है और कौन सी संख्या है अप्रीमेय संख्या है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है वो तो प्रीमेय संख्या कहलाती है। जिन आगे हम पढ़ेंगे जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत अनावसानी है वो संख्या क्या कहलाती है? प्रीमेय संख्या कहलाती है। और ये भी एक प्रीमेय संख्याओं का, इसका उल्टा भी है कि प्रीमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत अनावसानी आवर्ती होता है। तो ये देखिए 10/3 है, ये भी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसका प्रसार क्या अशांत अनावसानी है, तो ये क्या होगी एक प्रीमेय संख्या होगी। वो 7/8 है, 7/8 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, और ये भी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी एक तरह से प्रीमेय संख्या होगी। 1/7 ये भी एक प्रीमेय संख्या, और इसका प्रसार क्या है? प्रसार है अशांत तो है पर अनावसानी आवर्ती है, अशांत अनावसानी आवर्ती ये कर लीजिए ये तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन ने दो प्रसारों के बारे में तो पढ़ लिया था, एक शांत दशमलव प्रसार के बारे में और एक अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में, और तीसरा क्या है अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। यानी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार, जैसे रूट दो का एक के बाद देखिए 1 दशमलव, इसके बाद 4 1 4 2 1 3 5 ऐसे चलती रहेगी संख्याएं। ये कोई रिपीट हो रही है किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं हो रही, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही दशमलव के बाद, ना तो एक संख्या रिपीट हो रही है ना कोई संख्याओं का कोई खंड रिपीट हो रहा है, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, कोई अलग से अलग दशमलव प्रसार आपके अनंत तक ना अनावर्ती चलता जा रहा है, किसी भी खंड की या अंक की आवर्ती नहीं हो रही, तो इसे क्या कहते हैं अनावसानी, यानी रुक नहीं रहा, वो चलता जा रहा है अनंत तक, जैसे ये आगे चलता ही चलेगा, इतना बड़ा प्रसारक नहीं। जैसे रूट दो किस में अपन काउंट करते हैं? रूट 2 एक अप्रीमेय संख्या है, रूट 2 अपन ने पीछे भी पढ़ा है कि रूट 2 क्या है, एक है अप्रीमेय संख्या है, और पाई भी क्या है एक अप्रीमेय संख्या है। तो अप्रीमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है? अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है।
और जो प्रीमियर संख्याओं का प्रसार होता है, जैसे पाई ही एक, तो इसका भी दशमलव प्रसार देखिए 3.1 ये 5 ऐसे चलता रहता है, तो ये इसका दशमलव प्रसार होता है। अब इसके अनावसानी दशमलव यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दशमलव प्रसार, अनावसानी दशमलव प्रसार। तो अनावसानी दशमलव प्रसार का इनका होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये अपन लिखते हैं ये बात। अब आपको कोई बता दे दे, कोई भी भिन्न संख्या दे दे, तो उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसका दशमलव प्रसार लिखोगे। दशमलव प्रसार लिखते ही अगर उसका दशमलव प्रसार कुछ मतलब भाग देने के बाद शांत हो जाता है, शांत होने का मतलब शेष पर शून्य आ जाता है, शेष पर शून्य आते ही दशमलव प्रसार शांत हो जाता है कुछ ही पद के बाद में भाग आगे नहीं बढ़ता, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रीमियर संख्या। और दूसरा ये है कि जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, ये नहीं बढ़ता जा रहा है, यानी रुक नहीं रहा कुछ से, कि विशेष पर कभी शून्य नहीं हो रहा, आगे से आगे अलग अलग आ रहा है। पर जो उसका जो भागफल है, भागफल में जो दशमलव उसके बाद यानी पॉइंट के बाद कोई भी या तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या अंकों के जो खंड होता है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो फिर वो क्या संख्या कौन सी होगी, प्रीमियर संख्याएं होगी। और इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी संख्या जिसमें अगर पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जो ना तो अंक की पुनरावृत्ति होती है ना खंडों की पुनरावृत्ति होती है और जो चलता रहता है आगे, तो उससे क्या अनावसानी अनावृत्ति यानी आवृत्ति नहीं हो रही किसी भी चीज की, तो वो क्या कहलाएगा, अनावसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसके अनावृत्ति दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का होगा वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार होता है। तो ये अपनी दशमलव प्रसार के 3 प्रकार पढ़े, कौन कौन से, ये भी लिखता हूँ। पहला शांत और दूसरा अशांत का दशमलव प्रसार, अशांत आवर्त, अशांत यानी अशांत अनावसानी, शांत अनावसानी आवर्त, अनावसानी आवर्त यानी शांत होगा, यह अशांत अनावसानी आवर्ती जिस दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का होगा वो संख्या क्या होगी, प्रीमियर संख्या, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार या अशांत अनावसानी होता है वो प्रीमियर संख्या होती है। और प्रीमियर संख्याओं का जो दशमलव प्रसार आप निकालोगे उनका क्या या मिलेगा आपको, शांत दशमलव प्रसार या मिलेगा अशांत अनावसानी आवर्ती। आवर्ती यहाँ शब्द बहुत जरूरी है, आवर्ती एक अनावर्ती, तो ये तो अशांत अनावसानी आवर्ती किन संख्याओं का, प्रीमियर संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनावसानी आवर्ती होगा। और इसके बाद तीसरा दशमलव प्रसार कौन सा है, तीसरा दशमलव प्रसार है यह शांत है, शांत अनावसानी, शांत अनावसानी ये का ये बात क्या, अनावर्ती है, अनावर्ती कैसा अनावर्ती है, तो वो संख्या कौन सी होगी, क्या होंगी, यानी अपरिमेय संख्या, जिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार से कैसे होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ये होगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं किन संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, अशांत अनावसानी अनावर्ती, ये होगा, ये आपके दशमलव प्रसार के प्रकार। और 1.3 जो आपकी प्रश्नावली है उसमें इसी का जिक्र है कि दशमलव प्रसार के आधार पर
अपने को कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना, उसके बाद अपने को बताना है कि ये संख्याएं कि कौन सी, इन दशमलव प्रसार लिखना पहले, उसके बाद हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का और किस प्रकार का है। उस बताने के बाद ये बताना है कि ये संख्या प्रीमिय संख्या है या अप्रीमिय संख्या है। तो इसमें प्रश्नावली 1.3 का हल पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, राइट डाउन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन किया। इसमें क्या है कि जो निम्नलिखित जो भिन्न दी गई भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। भिन्नों को क्या है, दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का। तो दशमलव रूप में लिखना आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार लिखते हैं दशमलव रूप में किस प्रकार लिखते हैं कि भाग देना अपने को आता है तो भाग दीजिए, यानी दशमलव भिन्न, यानी ये देखिए 36 में 100 का भाग दीजिए। तो 36 में 100 का भाग अपने को पता है कि अगर किसी 10 का भाग देते हैं तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। इधर से एक अंक अपना जो ये हाथ है इस साइड से, ये दाएं हाथ से एक अंक छोड़ो इतने, और उसके बाद दशमलव लगाओ। वो अगर दो नीचे अगर 100 है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ। अगर 3 है यानी 1000 है, नीचे 1000 का मतलब 3 शून्य, यानी जितनी शून्य नीचे जितनी शून्य भाग में एक के साथ उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगाओ। ये इसका सीधा डायरेक्ट रूल होता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, नीचे कितनी शून्य है, ये 2 शून्य, 2 शून्य है तो 2 अंक ऊपर के 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओ। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार हो गया, ये हो गया 36 और कितने अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ने, 1 और 2, ये हो गया, ये दशमलव, ये क्या हो गया, दशमलव हो गया। ये क्या हो गया, एक प्रकार से दशमलव प्रसार हो गया। और दशमलव प्रसार इसमें देखिए कि पॉइंट के बाद, जैसे ये दशमलव के बाद 0.36, इसके बाद कोई आगे अंक बढ़ रहे हैं दशमलव के बाद नहीं, 3 और 6 के बाद आगे कोई है नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। या इस प्रकार से ना देखो, ये तो अपन ने डायरेक्ट देख लिया कि। और एक और तरीका है कि अगर शेषफल शून्य आ जाए, अगर भाग देने के बाद अगर शेषफल शून्य आ जाए कुछ पदों के बाद, तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। शेषफल शून्य निकालना तो इस प्रकार से निकाल, किस प्रकार से निकालें, इस प्रकार से, ये देखिए, ये शेषफल शून्य, जैसे 36 में क्या का भाग देना, 100 का भाग देना, क्या पॉइंट लगाया, क्या हो गया, एक दशमलव लगाया तो 1 शून्य जुड़ गई, तो 60 में ये 300, ये क्या बचा 60, 3, 1 शून्य और लगाई, ये दशमलव, इसमें शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य। यानी कुछ पदों के बाद अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये क्या हो गया, ये किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और इसके बाद ये क्या है, अपनी को 4 से 1 प्रकार, ये भिन्न नहीं, ये भिन्न का एक क्या है, अलग एक प्रकार है। वो कौन सी भिन्न है, ये है सम्मिश्र भिन्न, यानी समिश्र भिन्न, 4 से ही 1 प्रकार। 4 से इस प्रकार सम्मिश्र संख्याओं को भिन्न, सम्मिश्र भिन्न को, यानी सम्मिश्र भिन्न को किस प्रकार से अपन भिन्न में, यानी साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। तो ये सम्मिश्र भिन्न इन दोनों का गुणा करते हैं, इन 4 और 8 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, और फिर नीचे बट्टा में क्या देते हैं, ये जो संख्या यहाँ पर, तो 4, 8 चौक 32 और 1 33, 32 और 1 33, और नीचे क्या 8। अब क्या देना है, 33 में अपने को 8 का भाग देना है,
33 में 8 का भाग देना है, तो इस प्रकार इधर लिख लेता हूँ। ये जो भाग दिया हुआ है, ये जो आपकी समझ में आई गया हो, ये किस प्रकार से भाग दिया था। और इधर मैं लिख के आपको दिखाता हूँ कि 33 में लिखो 8 का भाग देना, तो 8 चौकू 32, 8 चौकू 32 समझ में आया। फिर 4 ये ऊपर 4, यहाँ पे 1 और 1 में जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट यानी दशमलव लगाया, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 8, यह आ गया 2, शेष पर क्या आ गया 2, शेष पर 2 आ गया। फिर 1 शून्य और लेते क्योंकि अपन ने दशमलव लगा रखा है, इसमें 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर बचा शेष पर 4, फिर ये क्या आ गया, अब देखिए इसमें क्या है कि 8 4 4.4.125, इसके बाद क्या, दशमलव के बाद 3 संख्याएं और कोई भी संख्या कैरी रिपीट या पुनरावृत्ति नहीं हो रही किसी भी संख्या की, तो ये किस प्रकार का प्रसार हो गया, ये भी शांत दशमलव प्रसार, ये क्या है शांत दशमलव। और ये देखिए 2/11, 2/11 यानी 2/11, 2 में क्या है 11 का भाग, 2 में 11 का भाग देते हैं, 11 को यहाँ पे पॉइंट यानी 0.0 लगाते ही यहाँ पे क्या है 0 आ गया, यानी 11 1 का, फिर क्या बचा 9 यानी 8 का 88, फिर क्या 2, फिर 0, फिर 1 बार, फिर क्या 1 बार 11, फिर 9, फिर वही 8 फिर 88, फिर वही 11, फिर 9, फिर 88, यानी क्या आ गया 1 8 1 8 1 8, ये ऐसे इसका जो दशमलव प्रसार है उस प्रकार से 0 1 8 1 8 1 8, ऐसे 1 8 1 8 चलता रहता है। तो इसमें क्या पुनरावृत्ति हुई, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दशमलव के बाद यानी 0 दशमलव यानी 0 दशमलव के बाद 1 8 1 8 1 8 के होने को पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक खंड की यानी अंकों के खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या क्या अशांत अनावसानी आवर्ती, आवर्ती यदि संख्या होगी ये क्या होगी अशांत होगी, इनका प्रसार क्या अशांत अनावसानी लिखना है आपको, अनावसानी अनावसानी और आप दशमलव प्रसार के इस प्रकार का दशमलव प्रसार है। हम देखिए 3 अपने संख्याओं के जो पहला संख्या उनके 6 पार्ट है, 6 पार्ट में से हमने 3 कर दी, तो इसी प्रकार शेष 3 है वो इसी प्रकार पहली जो ऊपर संख्या है ऊपर की संख्या नीचे की संख्या भाग दीजिए, उसको दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखना मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऊपर की संख्या है उसको में नीचे की संख्या का भाग दीजिए, भाग देने के बाद आपको दशमलव प्रसार मिल जाएगा। दशमलव प्रसार के प्रकार अपन ने आज पढ़ी ली किस प्रकार का दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार यानी अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो देखिए ये अपन ने आज पढ़ लिया, तो इसके बाद पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।
हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का